हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। आज हम हमारी एक थ्योरम है मास टेस्ट प्रमेय, द कंटिन्यूटी की एक थ्योरम है जिसका नाम है मास टेस्ट प्रमेय। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने दो प्रमेय पढ़ चुके हैं। एक तो थी बोहर आवर्त प्रमेय तथा दूसरी थी कंटिन्यूटी की बाउंडनेस थ्योरम। पहले उन थ्योरम को पढ़ने से पहले हमने बताया था कि ये ऐसी 5 थ्योरम है हमारे, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मास टेस्ट प्रमेय। देखिए ये थ्योरम हमें नाम से तथा इसका स्टेटमेंट हमको याद होना चाहिए। देखिए ये सब कंटिन्यूटी के क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे बोहर आवर्त प्रमेय में हमने कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि हमारा कोई फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो हम उस इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तथा उन इंटरवल में से कोई सा भी एक सब इंटरवल उठाएं तो उसके कोई 2 पॉइंट लें तथा उनका क्या करें, मॉड लें, तो वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमने बाउंडेड थ्योरम पढ़ी थी। उसका स्टेटमेंट था कि हमारा f कोई फलन f समवर्त अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वह उस इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो आज हम तीसरी थ्योरम पढ़ रहे हैं मास टेस्ट प्रमेय कि यदि हमारा फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। देखिए हमारी ये सब 5 थ्योरम है, वो सब क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उसके ही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यदि हमारा कोई फलन ए बी में कंटिन्यूअस है तो उस अंतराल में मतलब इस इंटरवल में कम से कम एक बार फलन अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। देखिए ये उच्चक और निम्नक से कंफ्यूज मत होने, इनके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि कोई फलन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में यदि कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में कोई ऐसे 2 पॉइंट होंगे, मतलब इंटरवल में 2 पॉइंट होगा जिसका कि मान हम फलन में रखेंगे। तो फलन का मान हमें एक पॉइंट पे तो उच्चक आ जाएगा और दूसरे पॉइंट पे कैसा आ जाएगा, निम्नक आ जाएगा। ये हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इससे पहले हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि हमारा फलन कोई f ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस इंटरवल में हम कोई एक पॉइंट लें, कोई 2 पॉइंट लें। इस इंटरवल में कम से कम कोई 2 पॉइंट इस प्रकार होंगे जिसके किसी एक पॉइंट पे तो फलन कैसा होगा, अधिकतम होगा फलन का मान, और दूसरे पॉइंट में फलन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव करने से पहले हम थोड़ा उच्चक निम्नक इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए उच्चक क्या होता है। देखिए इसको पढ़ते हैं कि भाई ये उच्चक और निम्नक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इनको पढ़ने से पहले हम एक बाउंडेड पढ़ें कि कोई फलन बाउंडेड कब होता है, परिबद्ध फलन। ये सब चीज़ हम पहले 11th 12th सब में पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड फलन किसे कहते हैं। ये फलन बाउंडेड कहलाता है यदि हमारे फलन के मान, ठीक है, हम कहते हैं फलन हमारा इंटरवल ए बी में क्या है, बाउंडेड। सबसे पहले थ्योरम को रहने दीजिए, पहले यहाँ समझिए कि बाउंडेड किसे कहते हैं, कैसे दिखाते हैं कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड फलन कैसा होगा। देखिए हमने बाउंडेड थ्योरम पहले पढ़ी थी, उसमें प्रूव किया था कि हमारा फलन कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड के लिए क्या किया था कि हमें 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, इनको के और के मान लेते हैं, एक तो स्मॉल के और एक कैपिटल के। 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिसके कि हमारा फलन एक स्मॉल के से तो फलन के मान स्मॉल के से तो क्या होंगे, बड़े होंगे तथा कैपिटल के से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये बाउंडेड फलन होता है। मतलब बाउंडेड मतलब हम उस फलन की सीमा बता दें कि इस फलन में मान इससे तो छोटे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। जैसे कि हमारा कोई फलन के मान आए 1 2 3, हमने ये फलन के मान आए, कोई पॉइंट रखने पर हमारे ये फलन के मान आए,
तो हम कहेंगे ये फलन बाउंडेड है, क्योंकि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसके मान, फलन के मान 1 से छोटे या 1 से बराबर हैं, या 4 से छोटे, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारा फलन है, फलन का मान आया ये हमारे 1 2 3 4, मतलब कोई पॉइंट रखे हमने फलन में तो ये मान आए, तो अब इस फलन के बारे में हम कहेंगे कि ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 2 नंबर ऐसे मिल गए जिनके बारे में हम कह सके कि हमारा फलन के जो भी मान आए वो 1 से कैसे होंगे, बड़े होंगे या 1 के बराबर होंगे, ठीक है। या फिर कि फलन के मान कैसे आए, 4 से छोटे होंगे या 4 के बराबर होंगे। समझ में आ गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा फलन का मान 0 से, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे फलन में कौन कौन से मान आएंगे, 0 से तो बड़े आएंगे और 5 से छोटे आएंगे। सही है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कहने का मतलब है ये फलन कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि हमें 2 ऐसे नंबर मिल गए जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि फलन के मान उससे बड़े हैं और दूसरे से छोटे हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारी बाउंडेड की करनी। बाउंडेड और भी लिख सकते हैं हम, 0 fx, ये भी बाउंडेड हुआ कि फलन के मान 6 से कैसे छोटे और 0 से बड़े, तो ये बाउंडेड मतलब सीमा बता सकते हैं। बाउंडेड का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। अब बात आ रही है उच्चक और निम्नक की। क्या उच्चक और निम्नक ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है यदि हमारे पास में फलन को बाउंडेड तो बता रहे हैं कि सब इससे भी बाउंडेड का पता पड़ रहा है, इससे भी बाउंडेड का, इससे भी, लेकिन हम ये वाला होता है जिसमें इक्वल का चिन्ह आ जाए कि फलन के मान 1 के बराबर या 1 से बड़े हैं, ठीक है। फलन के मान 4 से छोटे या 4 के बराबर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह आ जाए, ठीक है। तो ये मान क्या होते हैं, तो जिससे छोटे या बराबर है, मतलब फलन के मान जिससे बड़े हैं या बराबर हैं, मतलब सभी फलन के मान 1 से बड़े हैं या बराबर, तो ये होगा निम्नक और ये होगा उच्चक। इसमें नहीं कह सकते हम कि ये उच्चक है ये निम्नक है, ठीक है। तो उच्चक और निम्नक का समझ में आ गया कि हमारा फलन बाउंडेड हो, साथ में इस प्रकार का चिन्ह लगे और 2 नंबर हो, रियल नंबर m और m डैश मान लो, तो हम कह देंगे कि इसका उच्चक m है और इसका उच्चक m डैश, सॉरी इसका उच्चक m डैश है, निम्नक क्या है m, ठीक है। तो उच्चक और निम्नक अभी हमारे कोर्स में ये ज़्यादा है नहीं है, इसलिए हमको केवल इतना ही समझना है कि हमारा कोई फलन बाउंडेड हो और यदि उसके उच्चक और निम्नक की बात करें तो ये इस प्रकार होते हैं। आगे समझ में, केवल इससे मतलब होना है हमें, ठीक है, उच्चक और निम्नक। तो अब करें थ्योरम। हमारे फलन कह रहा है कि हमारा फलन ए बी में कंटिन्यूअस है, तो इस इंटरवल ए बी में कोई 2 पॉइंट इस प्रकार के मिल जाएंगे कि उस पॉइंट को हम फलन में रखें तो फलन कम से कम फलन उस मान के लिए फलन का मान, उस पॉइंट के लिए फलन का मान उच्चक तथा दूसरे पॉइंट के लिए फलन का मान निम्नक प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारा फलन कैसा बता रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, और यहाँ उच्चक और निम्नक की बात कर रहा है तो हमें यहाँ परिबद्ध की बात करेगा, सीधी सी बात है। तो हमारे एक प्रमेय है परिबद्धता प्रमेय, उसके अनुसार क्या होता है, प्रमेय से समरत अंतराल ए बी में सतत फलन एफ परिबद्ध होता है। ये एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि यदि कोई फलन हमारा समरत अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वह फलन उस इंटरवल में क्या होता है, परिबद्ध होता है। वो हमने लिख लिया, परिबद्धता प्रमेय से समरत अंतराल ए बी में सतत फलन एफ परिबद्ध है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं
यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तो उस इंटरवल अंतराल ए बी में फलन प्रबद्ध होगा। होता है, ठीक है, कि मतलब हमारा फलन ए बी में सतत है तो फलन ए बी में क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड की बात कर रहा है, ठीक है। अब साथ में क्या कह रहा है कि हमारा फलन ए बी में सतत है, तो सीधी सी बात है, ये सतत खुद बता रहा है तो हम कह देंगे कि फलन कैसा है, बाउंडेड है। और साथ में क्या कह रहा है ये कि वह फलन के मान के लिए अंतराल में किसी दो मान के लिए फलन क्या उच्चक तथा निम्नक ग्रहण करेगा। तो परिबद्ध है तो हमने मान लिया कि इसके जो उच्चक व निम्नक है, ठीक है, मान लीजिए ये खुद कह रहा है कि उच्चक और निम्नक ग्रहण करता है तो हम उच्चक और निम्नक हम मान लेते। मान लीजिए एफ समृत अंतराल ए बी में उच्चक व निम्नक एम व स्मॉल एम है। बताओ कैपिटल एम तो क्या है, उच्चक है, और स्मॉल एम इसका निम्नक है, ठीक है। ये तो इसने दिया है, जो हमने कुछ भी दिमाग से नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि फलन ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ए बी में फलन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वह प्रबद्ध होता है। ये हमें बाउंडेड प्रमेय से जानते हैं हम ये चीज़। तो हमने फिर मान लिया, खुद ही कह रहा है कि उच्चक और निम्नक ग्रहण करता है, तो हमने मान लिया कि यदि कोई फलन प्रबद्ध है तो वह उच्चक और निम्नक भी अवश्य रखेगा, सीधी सी बात है। तो ये होता ही है, यदि हमारा कोई फलन प्रबद्ध होता है तो वह उच्चक और निम्नक हमेशा रखता है। तो मान लीजिए एफ समृत अंतराल ए बी में क्या है, उच्चक व निम्नक रखता है, ठीक है। क्योंकि बाउंडेड से ये कंडीशन अपने आप ही हो जाती है कि यदि कोई फलन बाउंडेड है तो वह उच्चक और निम्नक अवश्य उस फलन के उच्चक और निम्नक अवश्य होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सिद्ध करना है, ठीक है, ये तो बाउंडेड से हो जाती है कि वह उच्चक और निम्नक उसके ये उच्चक और निम्नक है। लेकिन हमें यहाँ सिद्ध करना है कि इंटरवल में ही ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जिसका मान हम फलन में रखेंगे तो हमें उच्चक और निम्नक मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? थ्योरम यही है कि इंटरवल में हमें इंटरवल के पॉइंट अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक ग्रहण करता है। मतलब इंटरवल में कोई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो इंटरवल में उनका मान हम फलन में रखेंगे तो वह उसके उच्चक व निम्नक मान प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इंटरवल ए बी में ऐसे कोई दो बिंदु अल्फा तथा बीटा विद्यमान है। मतलब इंटरवल में कोई दो बिंदु अल्फा और बीटा विद्यमान है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोई दो बिंदु आते हैं अल्फा और बीटा जो इंटरवल के पॉइंट हैं जहाँ अल्फा का मान फलन में रखते हैं तो हमें एम प्राप्त होता है, मतलब उच्चक प्राप्त होता है, तथा बीटा का मान हम फलन में रखते हैं तो हमें निम्नक प्राप्त होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि हमें कोई दो पॉइंट इस प्रकार के मिल जाएंगे इंटरवल में जिससे कि हम मान फलन में रखेंगे तो उसका उच्चक प्राप्त हो जाएगा तथा निम्नक रखेंगे तो वह क्या प्राप्त होगा जाएगा,
निम्नक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम हमारे अब तक समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले क्या किया कि खुद दे रहा है कि फलन समनत अंतराल ए बी में उच्चक है, समनत अंतराल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो समनत अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस है तो फलन ए बी में क्या होगा, परबद्ध है। यदि कोई फलन परबद्ध होता है तो वह उच्चक और निम्नक अवश्य रखता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई फलन हमारा परबद्ध बाउंडेड है तो वो फलन उच्चक और उस फलन के उच्चक और निम्नक अवश्य होंगे। तो हमने उच्चक और निम्नक एम और एम मान लिए। ठीक है, ये तो होंगे, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है कि फलन इंटरवल में कोई दो पॉइंट इस प्रकार मिल जाएंगे कि उन पॉइंट का मान हम फलन में रखें। इंटरवल के ही पॉइंट रखने, इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट है, तो इनमें से कोई दो पॉइंट इस प्रकार मिल जाएंगे कि उन पॉइंटों को हम फलन में रखें तो हमें एक बार उच्चक प्राप्त हो जाएगा, दूसरे पॉइंट को रखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, निम्नक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट आ गए जिससे उच्चक और निम्नक प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय को हम विरोधाभास के द्वारा प्रूव करेंगे। मतलब जो चीज़ सिद्ध करनी है उसको हम मान लेंगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने मान लिया, ठीक है, तो विरोधाभास के द्वारा प्रूव करेंगे। लिख दीजिए इस प्रमेय को विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको हम उल्टा मानते हैं। हम मानेंगे, माना फलन f समरत अंतराल ए बी में किसी भी बिंदु पर, मतलब ए बी में कोई सा भी बिंदु प्राप्त नहीं हो, किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, विरोधाभास में यही होता है, जो हमें प्रूव करना है उसको उल्टा मान लेते हैं कि फलन, हमें यही प्राप्त करना है कि फलन एफ ए बी में कोई पॉइंट इस प्रकार मिल जाएगा जो उस पॉइंट को हम फलन में रखें तो वह उच्चक मान प्राप्त हो जाए, जो उच्चक हमने माना था। तो हमने यहाँ मान लिया कि एफ समरत ए बी में किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो उच्चक को प्राप्त नहीं करता है तो किसी भी पॉइंट ले लिया, किसका, इंटरवल ए बी का, मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया, मतलब सभी एक्स। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए मतलब इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट, मतलब एक्स का मान रखा है इंटरवल ए सी से, तो हमारा मान क्या नहीं आया, एम। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए एफ एक्स का मान एम के बराबर नहीं आता है, क्योंकि वो कह रहा है कि एफ एक्स का मान हम एक्स इंटरवल में से कोई भी पॉइंट ले उसका मान रखें तो वो उच्चक प्राप्त नहीं होता। उच्चक हमने एम माना है, तो इसका मतलब कोई एक्स का कोई भी पॉइंट रखा इंटरवल में से तो उसका मान किसके बराबर नहीं आया, एम के मान के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इससे फिर क्या होता है, हमें एफ एक्स माइनस एम, ठीक है, इस ले आए तो इधर आ गया इज नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा एफ एक्स में से एम घटाते हैं तो ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दिए फॉर एवरी एक्स अवयव ए बी के लिए। ठीक है, अब चलिए अब आगे करते हैं। हम जानते हैं एम एक कैसा फलन है, अचर फलन है। एम कैसा फलन है, अचर फलन है। तो एम प्रत्येक सब जगह क्या होगा, सतत होगा। तो अचल फलन है तो तथा सतत होता है। अचल फलन हमेशा कैसा होता है, तो सतत होता है। ये हमने कंटिन्यूटी के जब हमने छोटी क्लासों में वो उसके गुण देखे थे तो हमेशा पता है अचल फलन हमेशा प्रत्येक इंटरवल में सब जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अतः ठीक है, तो ये इस इंटरवल में भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा
तथा एफ के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। एफ अंतराल ए बी में कैसा है? सतत है। ठीक है। बीजगणितीय गुण होते हैं, अलजेब्रिक गुण होते हैं कि हम किसी भी दो सतत फलनों को जोड़ते हैं तो वह भी सतत होता है उस इंटरवल में, उनको घटाते हैं तो जब भी सतत होता है। तो ऐसे ही बीजगणितीय गुण, बीजगणितीय से कि दो फलनों का क्या, जो सतत फलनों का माइनस हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है उस इंटरवल में। देखिए एम ए बी में भी कंटिन्यूअस है, एफ ए बी में कंटिन्यूअस है, तो इनका हम घटाएं। सॉरी, यहाँ पे एम इधर ले आते हैं ना। ठीक है, एम माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स सतत होगा किसके लिए? एक्स का मान किस में से है? इंटरवल ए बी। ठीक है, ये जानते हैं। तथा हम ये भी जानते हैं ये 0 के बराबर नहीं है, ये सतत है, तो 1/m माइनस एफ एक्स भी क्या होगा? सतत फलन होगा। ठीक है, ये सब गुण हम पहले पढ़ चुके। सतत है किसमें? एक्स अवयव इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, ठीक है, इसमें सतत है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? कोई फलन यदि क्लोज इंटरवल में सतत है तो वह कैसा होगा? बाउंडेड होगा, सीधी सी बात है। तो लिख दीजिए उससे क्या आया हमारा? फलन क्योंकि हम जानते हैं क्लोज इंटरवल में कोई फलन सतत होता है तो वह कैसा होता है? परबद्ध होता है। तो एफ एक्स परबद्ध है। ठीक है, अब परबद्ध के लिए हमने पढ़ा था कि कोई फलन परबद्ध कब होता है? कि उसमें एक उच्चक तथा निम्नक मिल जाता है। परबद्ध है तो उसमें क्या मिल जाएगा हमें? उच्चक और निम्नक। तो सीधी सी बात है, ये परबद्ध है तो इसका भी हमें उच्चक और निम्नक मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कैपिटल के तथा स्मॉल के। ठीक है, ये कैपिटल वाला है, ये स्मॉल है। के 1/m माइनस एफ एक्स का क्रमशः उच्चक व निम्नक है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि यदि कोई फलन हमारा बाउंडेड है तो वह एक उच्चक और निम्नक रखेगा। तो बाउंडेड है तो हम जानते हैं इनकी कंडीशन को कि उच्चक और निम्नक, वो अभी पढ़ा था कि एफ क्या पढ़ा था? 1/, ये हमारा फंक्शन हो गया। इधर निम्नक आ जाता है, ये निम्नक है और ये है हमारा उच्चक। ऐसे ही होता है, यदि हमारे पास उच्चक और निम्नक होते हैं तो उनको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए एवरी एक्स अवयव किसका है? क्लोज इंटरवल ए बी का। ठीक है, अब हम यहाँ सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, मतलब उच्चक की बात कर रहे हैं, तो इधर का पार्ट लेके चलेंगे, निम्नक से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। 1/, के इधर पहुँचाया तो m माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स को इधर पहुँचाया, ठीक है, ये आ गया कि एफ एक्स का मान इससे, वैसे हमने ऊपर माना था, ऊपर क्या माना था? हमने माना था ऊपर हमने माना था, देखिए ये हमारा आ गया, और हमने माना था कि एफ समांतराल ए बी में सतत है। तो
फलन ए बी में उच्चक व निम्नक अवश्य रखेगा कि यदि फलन एफ समरत अंतराल ए बी में उच्चक व निम्नक एम और एम है तो ये हमने माने थे कि उच्चक और निम्नक एम और एम है। तो हमारा इधर नोट डाल के लिख लेते हैं, यदि हमारा उच्चक और निम्नक हमने क्या माना था, एम और स्मॉल एम, ठीक है, ये माने थे उच्चक और निम्नक। हमारा फलन क्या था, परवद्य था, तो परवद्य था तो हमने उच्चक और निम्नक मान लिया, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, एक्स इंटरवल ए बी के लिए ये हमने माना था, तो ये हमने माना है शुरू में, ठीक है। शुरू में क्या है, ये दिया हुआ है कि एफ एक्स ये वाला, ठीक है, और हमारा आ क्या रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स का मान एम से क्या है, तो और इसमें से एम इससे बड़ा होगा इस वाले से, ठीक है, इस वाले से बड़ा क्या होगा, एम होगा। लेकिन जो हमें ऊपर जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स ये हमें दिया हुआ है, ये हमने दिया हुआ है कि एफ एक्स ग्रेटर सोनी लेस देन कैपिटल एम, और यहाँ क्या आ गया हमारा एफ एक्स लेस देन इक्वल एम माइनस 1/x। तो ये दोनों विरोधाभास कर रहे हैं आपस में, मतलब जो हमने माना है उसका ये क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है जो दिया हुआ है उसका, कि हम मान रहे उच्चक एम है लेकिन यहाँ आ रहा है एम माइनस 1/k, तो ये इसका विरोधाभास कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये विरोधाभास करता है तो जो हमने माना है, जो हम मान के चल रहे हैं, जिससे हमारा ये आंसर आया है, तो वो चीज़ गलत हो गई, ठीक है। तो लिख लिए जो कि पूर्व कल्पना, तो जो हमने, ठीक है, जो मतलब शुरू में माना था हमने कि वही कि एम और एम उसके क्या है, उच्चक है, और इससे हमारा उल्टा आ रहा। तो कल एम फलन एफ का उच्चक होने का अंतर्विरोध है। देखिए, हम हमेशा जब हम विरोधाभास के द्वारा करते हैं तो ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ हम पहले मान लेते हैं जो दिया हुआ होता है, फिर हम जो हमें सिद्ध करना है उसको हम उल्टा लेके प्रूव करते हैं, जिससे हमारा जो आंसर आता है, जो हमारा दिया हुआ होता है उसके विपरीत आ जाता है, तो हमारा जो हमने माना है वो गलत प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अतः देखिए, इसके अनुसार तो हमारा एफ एक्स का उच्चक क्या होना चाहिए, एम माइनस 1/x, जो हमने माना उससे हमने जो प्रूव किया उससे ये होता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि एफ एक्स का उच्चक क्या है, शुरू में एम मान लिया था हमने, ठीक है। तो ये दोनों अपने कथन का विरोधाभास कर रहे हैं कि भाई ये तो हमने माना था शुरू में ही, और ये जो हमने विरोधाभास को जो हमें प्रूव करना था उसका उल्टा लेके चले, तो उससे ये आंसर आया हमारा। तो ये दोनों आपस में उल्टे हैं, मतलब गलत प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब जो हम मान के चले जिससे ये आंसर आया है वो गलत है, कहने का मतलब यही है। तो अब लिख दिया जाता है फलन एफ, जो हमने माना था कि वह फलन इंटरवल ए बी में उच्चक को प्राप्त नहीं करता, तो इसका उल्टा हो गया, उच्चक एम को प्राप्त करता है, अर्थात अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एल्फा अवश्य होगा। जहाँ एफ एल्फा बराबर एम होगा,
उसी प्रकार हम निम्नक का प्रूव कर लेंगे। ठीक है, एक का ही बहुत है प्रूव करने के लिए। देखिए इस थ्योरम में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि हमारा कोई परबद्ध फलन है तो परबद्ध होता है तो वह उच्चक और निम्नक अवश्य, तो परबद्ध फलन है तो परबद्ध की डेफिनेशन होती है कि परबद्ध को हम प्रूव करने के लिए कैसे करते हैं कि वो एक उच्चक और एक निम्नक होगा, उसमें एक उच्चक और एक निम्नक होगा। तो ये रहा। ठीक है, तो ये हमारी परबद्ध की डेफिनेशन, इसमें मेन है इंपॉर्टेंट है ये परबद्ध की डेफिनेशन कि परबद्ध को हम किस प्रकार दिखाएंगे। ठीक है, उच्चक और निम्नक के लिए। ठीक है, चले आज के लिए इतना ही। अब हम अगली थ्योरम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।